नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। देश को टॉप पर पहुंचाने का झांसा देकर के इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटा काम करने की वकालत की थी। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए लार्सन एंड टब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने देश को टॉप पर पहुंचाने का झांसा देकर के हफ्ते में 90 घंटा काम करने की सलाह दे डाली है। जबकि हकीकत यह है कि लोगों को कितने घंटे काम करना चाहिए, यह बात तकरीबन आज से 100 साल पहले ही तय कर दी गई थी। साल 1921 में हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के मुताबिक हफ्ते भर में 48 घंटा काम करने का मानक निर्धारित किया गया था। साल 1935 आते आते दुनिया के पश्चिम के देशों ने हफ्ते भर में काम करने के घंटे को कम करके 40 घंटा कर दिया था, मगर भारत अब भी 48 घंटे की सीमा पर चल रहा है। जहां तक इस प्रश्न का जवाब है कि औसत भारतीय कितना घंटा काम करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अप्रैल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक एक भारतीय हफ्ते भर में 48 घंटा काम करता है। काम के घंटे की रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया भर में 7वें नंबर पर मौजूद है। मतलब समय के हिसाब से हाड़तोड़ मेहनत करने के मामले में भारत के कामगार, भारत के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। मगर असली सवाल तो यह है कि जिन देशों के कामगार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन देशों की हालत क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। हफ्ते भर में सबसे ज्यादा घंटे काम करने में की जो रैंकिंग है, उसमें दूसरे नंबर पर गाम्बिया मौजूद है। यहां के कामगार हफ्ते भर में तकरीबन 50 घंटे काम करते हैं। तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर भूटान, लिसोथो और कांगो जैसे देश मौजूद हैं। यहां के कामगार हफ्ते भर में तकरीबन 50 से लेकर के 49 घंटे काम करते हैं। यह सारे वैसे देश हैं जहां पर काम का घंटा तो ज्यादा है, मगर जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे हालात में है। प्रति व्यक्ति आमदनी की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही ज्यादा कम है, गरीबी बहुत ही ज्यादा है। जिस गाम्बिया में हफ्ते भर में लोग 50 घंटे काम करते हैं और काम करने के घंटे के मामले में जिसकी रैंकिंग दूसरी है, उस गाम्बिया की प्रति व्यक्ति आमदनी की रैंकिंग दुनिया भर में 172वीं है। वही हाल भारत का है। भारत की रैंकिंग घंटे के हिसाब से हफ्ते भर में काम करने के मामले में 7वीं है, मगर प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में भारत 140वें पायदान से भी ऊपर पायदान पर मौजूद है। मतलब भारतीय जमकर काम करते हैं, हाड़तोड़ काम करते हैं, मगर आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि उन्हें अपने काम का वाजिब दाम नहीं मिलता है। साथ में इन आंकड़ों का एक बड़ा निष्कर्ष यह भी है कि काम के घंटे बढ़ने और आर्थिक समृद्धि और तरक्की के बीच में कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं बनता है। इन आंकड़ों को सुनने के बाद कोई इन्हीं आंकड़ों के सोर्स को देखते हुए यह पूछ सकता है कि हफ्ते भर में काम करने के घंटे के मामले में यूनाइटेड अरब अमीरात की रैंकिंग तो पहली है। यानी यूएई के कामगार हफ्ते भर में तकरीबन 52 घंटा काम करते हैं। यह एक ठीक ठाक आर्थिक हालात वाला देश है। इस देश का नाम क्यों नहीं लिया, तो इसका जवाब जानकार यह देते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में तकरीबन 30% कामगार भारतीय हैं। जानकार कहते हैं कि जिन देशों में भारतीय और चीनी वर्कफोर्स की अच्छी खासी फौज बसती है, वहां काम के घंटे बढ़ जाते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में भी काम के घंटों की बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह वहां पर भारतीय मजदूरों की अच्छी खासी मौजूदगी है, और तरक्की इसीलिए है क्योंकि वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा है। जो देश आर्थिक तरक्की के मामले में और प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे ऊपर खड़े हैं, उनमें से किसी भी देश के कामगार हफ्ते में 35 घंटे से ज्यादा का काम नहीं करते हैं। प्रोडक्टिविटी के मामले में नॉर्वे की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यहां का एक कामगार एक हफ्ते में महज 33 घंटा काम करता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इन देशों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, और यहां का एक कामगार एक हफ्ते में 29 घंटे से लेकर के 35 घंटे के बीच में काम करता है। मतलब जिन देशों की तरक्की ठीक ठाक है,
उन देशों के लोग नारायण मूर्ति और एस.एन. सुब्रमण्यम के मुताबिक 70 घंटा काम नहीं करते हैं, हफ्ते में 90 घंटा काम नहीं करते हैं, बल्कि हफ्ते में 70 और 90 घंटे से बहुत ज़्यादा कम, उनके आधे से भी कम, तकरीबन 35 घंटे से भी कम काम करते हैं। अब दिक्कत यह है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को चलाने वालों को देश से ज़्यादा अपनी बैलेंस शीट की चिंता होती है। जो मैनेजमेंट के बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, वहां पर मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि वह क्या करें कि कंपनी का घाटा कम हो और मुनाफा बढ़े। फाइनेंस की किताबों में, एमबीए में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंचते हैं। तो इसी काम के लिए उन्हें करोड़ रुपए की सैलरी दी जाती है और इसी काम के लिए वह जब भी देश का नाम लेकर के हफ्ते में काम के घंटे के बारे में चर्चा करते हैं तो बकवास ही बात करते हैं। किसी देश की तरक्की हफ्ते में 70 घंटे और 90 घंटा काम करने से नहीं हो सकती है। आंकड़े बता ही रहे हैं। देश की तरक्की तब होती है जब देश में रहने वाले सभी लोगों के बारे में सोचा जाता है, सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन के बारे में सोचा जाता है, रोजगार करने लायक आबादी के हाथ में रोजगार हो इसके बारे में सोचा जाता है, उन्हें रोजगार दिया जाता है, जायज जब काम होता है, जायज काम का घंटा होता है और जायज काम का मेहनताना होता है, तब जाकर के एक देश तरक्की के रास्ते पर चलता है। लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी के जो चेयरमैन हैं एस.एन. सुब्रमण्यम, उन्होंने कंपनी की इंटरनल मीटिंग में एम्प्लॉयज के साथ बातचीत करने के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि $1 बिलियन वाली ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शनिवार को भी क्यों बुलाती है, उन्हें छुट्टी क्यों नहीं देती है, इस सवाल का थोड़ा भड़कते उन्होंने जवाब दिया कि मुझे खेद है कि मैं आपको रविवार को भी काम पर क्यों नहीं बुला पा रहा हूं। अगर मैं आपको रविवार को भी काम करवा पाऊं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को भी काम करता हूं। आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? आपकी पत्नी आपको कितने देर तक निहार सकती है? चलिए ऑफिस में आइए और काम शुरू कीजिए। अगर आपको अपने देश को टॉप पर पहुंचाना है तो हफ्ते में 90 घंटा काम करने होंगे। इस बेतुकी बात पर बवाल तो मचना ही था और बवाल मचा हुआ है और आंकड़ों से यह बता दिया गया कि किस तरह से यह बात पूरी तरह से गलत साबित होती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर बताती है कि एस.एन. सुब्रमण्यम ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 51 करोड़ रुपए की सालाना सैलरी ली थी। यह उनकी सैलरी है। उनकी यह सैलरी उनकी अपने काम में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत आमदनी से तकरीबन 500 गुने से भी ज्यादा है। तो ज्यादातर लोग तंज करते हुए यही कह रहे हैं कि यह लोग हफ्ते में कितना घंटा काम करना चाहिए, इस पर तो बहुत चौड़ी बातें करते हैं, इस पर तो बहुत बकवास करते हैं, मगर यह नहीं बताते हैं कि काम के बदले सैलरी कितनी होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की सैलरी लेने वाले सुब्रमण्यम जी यह भी बताते कि 90 घंटे के बदले में वह कितनी सैलरी देंगे तो थोड़ा अच्छी बात होती। यह तो तंज वाली बात हो गई, लेकिन अब थोड़ी गहरी बात पर बात करते हैं। जो भारत की गहरी हकीकत है उसको समझते हैं। भारत में करीब 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत सरकार की ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 28 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हुए तो आंकड़ा निकल करके आया कि इनमें से 94% की महीने की आमदनी 10,000 रुपए या इससे कम है। असंगठित क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कम मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर की कभी जीवन को ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि उनमें से ज्यादातर हफ्ते में 6 या 7 दिन काम करते हैं और हर दिन तकरीबन 10 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो किसी ढाबे पर जाकर के वहां पर रहने वाले मजदूर से पूछिए कि वह दिन भर में कितना घंटा काम करता है। बिस्तर के नाम पर ढाबे के ही किसी कोने पर बिछाई गई चादर पर वह कितने घंटे सोता है। अगर आप खाते पीते अघाते घर से हैं तो तय है कि आपको भीतर जो आपकी संवेदनशीलता है वह एक बार कराह उठेगी कि इसी देश में कुछ लोगों को कितने अमानवीय हालात में कितना ज्यादा काम करना पड़ता है और उन्हें कितना कम पैसा मिलता है। ठीक ऐसे ही आप भारत के 86% उन किसानों के बारे में सोचिए जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। सोचिएगा कि वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए कितना घंटा खेत में और कितना घंटा खेत से बाहर की दुनिया में काम करते हैं और वह कितना कमाते हैं। कृषि में भारत की तकरीबन 40 से 45% जो टोटल वर्कफोर्स का हिस्सा है वह काम करता है, हाड़तोड़ मेहनत करता है,
मगर कमाई इतनी कम होती है कि जिंदगी चलाने के लिए कृषि क्षेत्र से बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है। औसतन तकरीबन 2,000 रुपये महीने की एक कृषक की कमाई है। इतनी मेहनत के बाद भी इनकी भारत की कुल जीडीपी में हिस्सेदारी 15 से 17% के आसपास बनी रहती है। मतलब कृषि क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा घंटा काम करते हैं मगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि श्री नारायण मूर्ति और एस एन सुब्रमण्यम जब भी देश की तरक्की पर अपना विचार रखते हैं तब उन कृषि क्षेत्र में शामिल 45% लोगों की हाड़तोड़ मेहनत के बारे में नहीं सोचते हैं, जो कई घंटा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपने जीवन चिंतन के कल्पना लोक में 45% उन किसानों को शामिल नहीं करते हैं। इस तरह से सोचते चले जाएंगे तो आपको ठीक ठाक अंदाजा हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि एस एन सुब्रमण्यम और श्री नारायण मूर्ति जैसे लोग की बात कितनी ज़्यादा गलत है और पहले ही नज़र में ऐसी लगती है कि ज़मीनी हकीकत से कितनी ज़्यादा दूर है। और अगर आप औरत हैं और आपने शहर की कामकाजी औरतों से लेकर के गांव देहात की औरतों को दिन भर काम करते हुए देखा है, तब तो आप नारायण मूर्ति और एस एन सुब्रमण्यम के सामने खड़े होकर यह कह सकते हैं कि आप सरासर गलत बोल रहे हैं। आपकी बात सरासर झूठी है, उसका देश की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जनजीवन की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हाड़तोड़ मेहनत करता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, गांव के खेत में काम करने वाला, कोई औरत, यह सब हाड़तोड़ मेहनत करते हैं मगर इनकी मजदूरी इतनी कम है कि यह गरीब रहते हैं। इतने गरीब रहते हैं कि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाते, ढंग से उनकी परवरिश नहीं कर पाते, उनके बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, वह भी मजदूर बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। इन संरचनात्मक कमियों को काम के घंटे बढ़ा देने भर से दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि वैसी आर्थिक नीतियों से दूर किया जाएगा जो सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करवाने की बुनियाद पर टिकी हो। उन सवालों से उनकी तरक्की हो पाएगी जो सरकार की आर्थिक नीतियों को कटघरे में खड़ा करती हैं। देश को टॉप पर पहुंचाने की वकालत करते वक्त यह कहती हूं कि जब तक काम करने लायक आबादी के हाथ में रोजगार नहीं होगा, जायज काम नहीं होगा, जायज काम का घंटा नहीं होगा, जायज मेहनताना नहीं होगा, यह सब कुछ मिलकर के गरिमापूर्ण जीवन नहीं दिलवा पाएंगी, तब तक देश टॉप पर नहीं पहुंच सकता है। और इसके अलावा जो भी बातें की जा रही हैं वह देश को टॉप पर पहुंचाने के नाम पर की गई झांसा वाली बातें हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। शुक्रिया।